उसकी महिमा एक अग्नि के समान कर पाएँ। क्योंकि बाइबल में ऐसा है कि मूसा जो था, जब वह पहाड़ पे चढ़ गया और उसने 40 दिन और 40 रात बिना खाए, बिना पिए वो पहाड़ पे प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया! और जब वो प्रार्थना करके जब उतरा, तो अद्भुत सामर्थ उसके जीवन से होते हुए हमने देखा। उसकी जो चेहरा था ना, वो पूरा चेहरा कैसा हो गया था, पूरा उज्ज्वल हो गया था रोशनी की तरह। उसको दुपट्टे से ढक करके क्या करना पड़ रहा था, छुपा के रखना पड़ रहा था उसके चेहरे को, क्योंकि कोई भी ऐसा इतना इतना उज्जवल, इतना लाइट उसके चेहरे पे आ रही थी, क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख वो अपना समय बिताया था। जब हम परमेश्वर के सम्मुख हम अपना समय देते हैं, प्रार्थना में, वचन में और परमेश्वर की आराधना में, संगति में जब हम समय देते हैं, तो परमेश्वर का जो उज्जवल चीज़ें हैं, वो लाइट जो हम बोल सकते हैं, वो लाइट हमारे जीवन में आती है। हालेलुया! और लाइट जब हमारे जीवन में आती है, तो वो क्या होती, जलती है। हालेलुया! और ऐसे सांसारिक रूप से हम नहीं देख सकते, लेकिन जो जिसको दिखना चाहिए उसको दिखता है, यानी कि शैतान को। वो देखता है और वो हमारे सम्मुख कभी भी नहीं आ सकता। हालेलुया! तो इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन में। अपनी आँखों को हम बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट, हालेलुया। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सामर्थी केवल तू, सामर्थी केवल तू, सामर्थी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू यीशु राजा, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया! सचमुच पिता तू योग्य है प्रभु। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू अब्राहम के साथ था, इसहाक के साथ था, याकूब के साथ था प्रभु। हर समय पिता परमेश्वर तू अपने बच्चों के साथ था, इज़राइलियों के साथ था। जब उनको आपकी ज़रूरत होती थी, तब तू उनके साथ, हालेलुया, बादल का खम्मा बन करके, बादल का और आग का खम्मा बन करके उनके साथ-साथ जाया करता था। जब उन्हें भूख लगती थी, तो उन्हें मन्ना खिलाता था। जब उन्हें उन्हें प्यास लगती थी, तो चट्टान से, हालेलुया, जल देता था प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। ओ राजा यीशु, हर समय प्रभु तू अपने बच्चों के साथ रहने वाला परमेश्वर है, और वही परमेश्वर तू आज भी है और हमारे साथ रहता है, हमसे प्रेम करता है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया! प्रभु के नाम की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया! हम लोग आज जानेंगे हम लोग कौन हैं। हालेलुया!
हम सब लोग जानते हैं, हम लोग हमेशा वचन सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं और हम आए दिन हम लोग पास्टर जी से और भी बहुत सारे जितने भी हैं, हम लोग वचन सुनते रहते हैं ना अपने पासवान लोगों से। तो हम लोग आज जानेंगे कि हम कौन हैं। हालेलुया! कोई भी बता सकता है अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं हम लोग कौन हैं? बताइए, बताइए कौन है हम लोग? दीदी हम यीशु मसीह के चेले हैं। हमें सुसमाचार सुनाना है क्योंकि वचन सुनाना है। आमेन, आमेन, अच्छी बात है और कोई कुछ बोलना चाहता है हम कौन हैं? प्रभु ने हमें अपने हाथों से अपने समानता स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया है, हम प्रभु के बच्चे हैं। आमेन। सचमुच हम परमेश्वर के बच्चे हैं और कोई कुछ बोलना चाहता है? हाँ दीदी हम परमेश्वर के बच्चे हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है। आमेन, आमेन, आमेन। आमेन। सचमुच हम लोग क्या हैं? परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर की संतान हैं, सब लोगों ने सही कहा है। लेकिन हम कुछ आज अलग जानेंगे कि हम कौन हैं। हालेलुया! हम लोग एक चलती-फिरती, जीती-जागती एक परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया! कौन हैं हम? मंदिर हैं। हम परमेश्वर के चेले हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, पुत्रियाँ हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं हम लोग। वो ऑलरेडी हम लोग हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें खरीद लिया है। लेकिन उससे पहले हमें परमेश्वर ने क्या बोला है कि हम लोग क्या हैं? परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया! अगर हमारे अंदर परमेश्वर वास नहीं करेगा तो हम कुछ भी नहीं है। ना हम उसके संतान हैं, ना हम उसके पुत्र बनेंगे, ना हम उसकी पुत्री बनेंगे। हम ऐसे ही खालीपन में ही अपना ज़िंदगी जिएँगे। हालेलुया! जब हम क्या है परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर की हम मंदिर हैं, तो मंदिर के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? हम जब चर्च जाते हैं, चर्च में हम जाते हैं तो ऐसे ही कचरा, कूड़ा वगैरह ऐसे ही रहता है और हम उसमें बैठ जाते हैं क्या? नहीं, हम उसको साफ-सफाई करते हैं, हम उसको सुंदर बनाते हैं, कलीसिया को धोते हैं, है ना? और फिर हम उसमें दरी बिछाते हैं, चेयर बिछाते हैं, फिर हम उसमें बैठते हैं, हम आराधना करते हैं, है ना? उसी प्रकार हमारा ये जो पवित्र आत्मा का जो मंदिर है, जब तक हम इसको साफ नहीं करेंगे, परमेश्वर हमारे अंदर वास नहीं करेगा। हालेलुया! फॉर एग्ज़ाम्पल एक कचरे का ढेर है, जैसे कि हमने कचरा रख लिया घर में और उसमें से स्मेल आ रही है, तो उस घर में भी कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। आते ही नाक में क्या कर लेगा? बंद कर लेगा। अरे! अरे! कैसी दुर्गंध आ रही है, कैसे हम जाएँगे अंदर, है ना? इस तरीके से जब हमारे अंदर कोई भी चीज़ का भी दुर्गंध आएगी, हमारे अंदर जैसे कि किसी के विरोध में हम कोई गलत बातें बोल रहे हैं या हम किसी से गुस्सा हो रहे हैं या हम किसी से नफ़रत कर रहे हैं या हम झूठी बातें बोल रहे हैं या किसी की चुगली कर रहे हैं, ये सारी जो बातें होती हैं हमारे अंदर क्या है? सड़ाहट को पैदा करती है। हालेलुया! सड़ाहट को पैदा करती है और जहाँ सड़ाहट चीज़ें रखी रहेंगी, वहाँ आप लोग अच्छा चीज़ें भी लाके रख लोगे तो खाया नहीं जाएगा या फिर उसमें भी वो बदबू या सब कुछ फैल जाएगा। हालेलुया! फॉर एग्ज़ाम्पल 10 दिनों से हमने सड़ा हुआ खाना रखा हुआ है। आप लोगों को पता नहीं 1 दिन गर्मी के दिनों में 1 दिन पहले जब खाना रहता है वो सड़ जाता है, ना स्मेल आने लगती है। अगर उसको 2-3 दिन रख दो तो कितने सड़ा हुआ बदबू उसमें आने लगेगा और हम उसको घर में भी रखना पसंद नहीं करेंगे, उसमें कीड़े पड़ जाएँगे। और फिर हम दूसरा नया भी खाना अगर बनाएँगे तो अगर नया खाना भी उसके सामने अगर खाएँगे तो खाया जाएगा क्या? नहीं खाया जाएगा। सेम उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, हम पहले सभी खाना को या जो कचरा है, उस गंदगी को हम बाहर फेंक देते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग जो भी कुछ करना होता है या खाना होता है या कुछ चीज़ें होती हैं, उसको हम फिर बना के या रखते हैं, तो हम शांतिपूर्वक रह सकते हैं ना। उसी प्रकार हमारा जो शरीर में जब इस प्रकार से जो कचरा होगा ना, जब पवित्र आत्मा, परमेश्वर जब हमारे हृदय में आएँगे, तो क्या होगा? वो बैठ पाएँगे क्या हमारे हृदय में? फिर वो चले जाएँगे, चले जाएँगे। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने हृदयों को हर एक गलत बातों से, गलत विचारों से, गलत चाल-चलन से, संसार की क्रियाओं से हम लोगों को क्या करना है, अपना हृदयों को, अपने शरीर को शुद्ध करना है।
हालेलुया। उस सब चीजों से शुद्ध करना है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 पद, अगर किसी को मिल जाए तो वो पढ़ लेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो? हालेलुया। ये जो शरीर है क्या है? हमारा नहीं है, हमें परमेश्वर के दिया हुआ एक तोहफा है, और ये एक मंदिर है, और इसमें कौन वास करता है? पवित्र आत्मा वास करता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा क्या है? ये परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है, और इसमें परमेश्वर वास करता है। जब हमें मिला हुआ है तो हम क्या करते हैं? हम इसके साफ सफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। साफ सफाई करना जरूरी है। अगर साफ सफाई नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम किराए के मकान पे भी जाते हैं, तो हम उसके अंदर साफ सुथरा करके ही तो जाते हैं। या हमारा अपना घर होता है, हम उसके अंदर हम बिना बिना साफ सफाई के नहीं रहते हैं, है ना? हम सुबह झाड़ू लगाते हैं, दोपहर को झाड़ू लगाते हैं, शाम को झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, साफ सुथरा करके ही हम रहते हैं। उसी प्रकार से प्रभु हमारे इस हृदय में वास करता है। तो हमारे अंदर जब गंदगी रहेगी तो परमेश्वर कैसे वास करेगा? परमेश्वर वास नहीं करेगा। और वही चीजें दूसरा कुरिन्थियों 6 का 16 में लिखा गया है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं। परमेश्वर हमारा क्या है? जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा जीवित है, और हम उस जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। और जहां परमेश्वर वास करता है वो जगह कैसा होता है? पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। और आज के दिनों में पता है क्या होता है? कलीसिया लोगों को विरोध में करते हैं, और दूसरे की चुगलाई करते हैं, या फिर दूसरे की बुराई करते हैं, दूसरे की बातों को इधर से उधर कर देते हैं। तो इससे परमेश्वर क्या है? खुश नहीं होता है। हम अपने ही हृदय को सड़ा रहे हैं। हम अपने ही हृदय को क्या कर रहे हैं? सड़ा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? ये सब चीजों से दूर होना है। जब हम इस ऐसे चीजों से जब दूर होएंगे, तब हम क्या होगा? हमारी मशालें जलना स्टार्ट हो जाएगी। हमारा मंदिर जो है, ये जो पवित्र आत्मा का, वो शुद्ध होना स्टार्ट हो जाएगा, और हम प्रभु के अनुग्रह में दिन प्रतिदिन चलना स्टार्ट हो जाएंगे। और आगे हम देखते हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। कौन बोल रहा है? परमेश्वर कह रहा है, जो हमें परमेश्वर ने बनाया है, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर की संतान हैं, और परमेश्वर हम में वास करेगा, और हम में क्या करेगा? चला फिरा करेगा। हालेलुया। और जहां परमेश्वर होता है वहां ना बीमारी होती है, ना तकलीफ होती है, ना चिड़चिड़ापन होता है, ना गरीबी होती है, कोई भी कुछ भी चीजें नहीं होता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उस सब चीजों से दूर करता है। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, यीशु मसीह संसार में था तो क्या किया उन्होंने? बीमारों को चंगा करता था, है ना? मुर्दों को जिलाता था। ये सब चीजें परमेश्वर क्या करता है? दूर करता है, दूर करता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी उसके संतान बीमारी में पड़े, नहीं चाहता है कि उसके बच्चे मुर्दा हालत में रहे या आत्मिक रूप से मरे हुए रहें। परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं चाहता है। इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है, और जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है तो बीमारी वहां नहीं रहेगी। हम लाजर के बारे में हम देखते हैं। लाजर क्या था? मरियम और मार्था का भाई जो था, मर गया था। 4 दिन हो गए थे उसे। हालेलुया। 4 दिन हो गया था और वो मर गया। उसके अंदर से दुर्गंध आ रही थी, वो सड़ गया था। हालेलुया। यीशु मसीह आया, उसको क्या किया? उस मुर्दे को आवाज दी, और वो जिंदा होकर के आ गया वापस, कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया। और परमेश्वर की वहां पे क्या हुई? महिमा हुई। तो यहाँ पे हम बता दें, जब यीशु मसीह हमारे हृदय में आएगा ना, हमारा हर एक मुर्दापन, जो पुराना चाल चलन, पुराना जीवन जो हम जी रहे थे, बीमारी में, तकलीफ में, परेशानियों में, वो सब चला जाएगा।
हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, और जब हम उस परमेश्वर के प्रेम में जब हम बने रहते हैं, तो हमारे जीवन की हर एक बीमारियाँ, कोई भी बीमारियाँ सब दूर हो जाती हैं। वो क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है, और उसने हमारे अंदर जब है, तो हम बताओ कितना बलवंत होएँगे? बहुत बलवंत होएँगे ना, तो बीमारियाँ वास ही नहीं करेंगी। जहाँ चिंता, जहाँ तकलीफ़ें, जहाँ चुगली वाली बातें, या जहाँ लड़ाई वाली बातें, या जहाँ पे हम दूसरे के विरोध में जो भी बातें हम करने लग जाते हैं ना, वहीं पर ही समझ लो आप लोग परमेश्वर का कार्य नहीं हो रहा है, परंतु किसका कार्य हो रहा है? शैतान का कार्य हो रहा है। और जहाँ शैतान का कार्य आएगा, बीमारियाँ आएँगी, परेशानियाँ आएगी, परिवार में लड़ाइयाँ होएँगे, और भी बहुत सारी नाना प्रकार की बातें होंगी। जहाँ छुटकारा होना है, परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है, ये ध्यान रखना। लेकिन इस मंदिर में क्या वास करता है क्या? इस मंदिर में वास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कितने लोग परमेश्वर को एक एक जैसे कि घर होता है ना, घर में मेहमान अगर आते हैं, हम गेट के बाहर उनको खड़ा करके रखते हैं कि रुको, रुको, आप गेट के बाहर खड़े रहो, हम घर में अपना कुछ काम करते हैं। उस तरीके से हमने परमेश्वर को क्या कर रखा है? हृदय के द्वार पे खड़ा कर रखा है, और परमेश्वर बोलते हैं, मैं द्वार को खटखटा रहा हूँ, मुझे अंदर आने दो। तो सबसे पहले आपके अंदर के हृदयों को आपको शुद्ध करना है। आपके हृदयों में जो भी गलतियाँ हैं, गंदगियाँ हैं, उसको प्रभु के सम्मुख समर्पित करना है। हालेलुया। और प्रभु के सम्मुख रख करके घुटने टेकना है, प्रार्थना करना है, ताकि वो सारी चीज़ें दूर होने पाएँ, और हम क्या करें, हमारे हृदय का द्वार परमेश्वर के लिए खुलने पाएँ, और हम जो हमारा परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारे हृदय में वास करने पाए। जब परमेश्वर हमारे हृदय में आ जाएगा, तो हम कैसे चलेंगे? यहाँ पे परमेश्वर हम में बसेगा, और परमेश्वर हमारे में क्या करने पाएगा? चला फिरा करेगा। आमीन। तो हम लोग सब चाहते हैं ना कि परमेश्वर हमारे अंदर चला फिरा करे। हम किसके कंट्रोल में हों? परमेश्वर के कंट्रोल में हों। हम ये चाहते हैं ना। जब परमेश्वर हमें कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा ना, तो कोई भी ताकत नहीं है हमें परमेश्वर की आत्मा में, सामर्थ में बढ़ने के लिए रोकने के लिए। हालेलुया। और आज कलीसिया ठंडी पड़ी है, प्रार्थना करने में किसी का मन नहीं लगता। जहाँ प्रार्थना की बात आती है, सब आलसी करने लग जाते हैं। जहाँ संगति करने की बात आती है, वहाँ आलसी हो जाती है। अभी पड़ोस में अगर शादी हो जाए, चाहे ठंडी हो, चाहे कुछ भी हो, सब लोग छोड़ छाड़ के शादी देखने चले जाएंगे। हालेलुया। है ना? जहाँ कहीं पार्टी होगी, या कहीं कुछ पार्टी या कहीं कुछ जाना होगा, वहाँ तुरंत लोग चले जाएँगे। क्यों? आनंद करना है ना वहाँ पे जाके। ये बाइबल बताती है, ये संसार का मार्ग है। हालेलुया। संसार का मार्ग है, आनंद मिलेगा, आपको खुशियाँ मिलेगी, पल भर का मिलेगा। लेकिन जो प्रभु हमें आनंद देना चाहता है ना, वो अनंत जीवन वाला आनंद देना चाहता है। हमें क्या करना है? बस प्रभु के सम्मुख में हमें घुटने टेक करके आगे बढ़ना है। हालेलुया। बाइबल बताती है, सकरा है वो मार्ग। क्या है? सकरा है, बहुत पतला है। उसमें जाने के लिए ना हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तकलीफ आएगी, हमें उसके अंदर जाने के लिए, उस मार्ग में जाने के लिए बहुत तकलीफ होगी। लेकिन वही मार्ग हमें उस अनंत जीवन में पहुँचाता है। हालेलुया। वही मार्ग हमें अनंत जीवन में पहुँचाता है। इसीलिए आपको चौकन्ने होने की ज़रूरत है। सबसे पहले अपने हृदय को तैयार करें, क्योंकि ये मंदिर जब तक शुद्ध नहीं होगा, परमेश्वर हमारे इसमें वास नहीं करेंगे। अब परमेश्वर वास नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर वो चला फिरा नहीं करेंगे फिर। हालेलुया। परमेश्वर एक साइड में घर बना हुआ है, एकदम सुंदर से तो बना हुआ है, लेकिन बाहर खड़े हुए हैं हम लोग। मेहमान लोग बाहर खड़े हुए हैं, अंदर आने दो। है ना? परमेश्वर क्या है? हमें मंदिर बना के दे दिया है, लेकिन हमने परमेश्वर को कहाँ बैठा के रखा है? साइड में। परमेश्वर आप इधर ही रहो, हमारे अंदर मत आना। जब आप संसार के रास्ते पे चलते हो, बहुत सारी तकलीफें आएंगी, दुख आएंगी, लेकिन हम जब सकरे मार्ग पे चलना स्टार्ट कर देंगे, जो प्रभु का मार्ग है, हालेलुया, इसीलिए अपने हृदय में प्रभु को आने दो। वो सकरा मार्ग पे चलते हुए आनंद मिलेगा। सकरा मार्ग पे चलते हुए आपको तकलीफ नहीं होगी। सकरा मार्ग पे चलते हुए आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर उस मार्ग में हमें चलने के लिए सहायता करता है।
हालेलुया। और जब हम उस मार्ग के अंत में जब पहुंचेंगे ना, वही मार्ग अनंत जीवन, जो अनंत जीवन का मार्ग है, हम फिर आनंद ही आनंद होगा। ना दुख होगी, ना तकलीफें होगी, ना बीमारी होगी, ना परेशानी होगी, ना पीड़ाएं होंगी, कुछ नहीं होंगी, और आनंद ही आनंद होगा, जो परमेश्वर का वादा है, जो हमें देने वाला है। हालेलुया। यही समय है, इसलिए प्रभु के सम्मुख में हमें आगे बढ़ना है। और मैं एक और वचन पढ़ना चाहती हूँ, पहला यूहन्ना 4:4 में। पहला यूहन्ना 4:4 में क्या लिखा है? हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। क्या है? जब हम परमेश्वर को अंदर आने देते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, तो संसार में कौन है? संसार में जो है वो शैतान जो कार्य करता है। हालेलुया। और वह कौन है जो हमारे अंदर वसा हुआ है? वो उससे बड़ा है जो संसार में है। हालेलुया। यानी कि शैतान से। तो उससे प्रभु ने हमें क्या कर रखा है? विजय दे दी है। इसीलिए हमारे हृदय में अगर शैतान आएगा, वो हमारा शरण स्थान है, हमारा गढ़ है। वो क्या होगा? हमें बीमारियों का टक्कर अगर देगा, या हमें किसी प्रकार का भी बीमारी, चाहे पथरी हो, चाहे रसौली हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई बीमारी हो, क्योंकि शैतान तो हमें इसी चीजों से गिराता है पहले। हालेलुया। इसी चीजों से गिराता है सबसे पहले वो, ताकि हम बहुत तकलीफ में हो जाएं, हम डॉक्टरों के चक्कर काटने लग जाएं। वो यही चाहता है। फिर क्या है? यहाँ पे प्रभु का वचन बताता है, जब वो हमारे अंदर वास करेगा, वो कितना भी टक्कर मारे, वो लौट के चला जाएगा। क्योंकि हमारे अंदर कौन वास कर रहा है? जो संसार में है उससे बड़ा ताकत, वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हमारे अंदर वास करा हुआ है। इसीलिए अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करना है। इस हृदय को, जो संसार की जो चीजें हैं उससे खाली करके प्रभु के लिए शुद्ध बनाओ, ताकि प्रभु इसमें वास करे। ये नया साल प्रभु ने हमें दिया है, तैयारी करना है हमें इसमें, ताकि हमारा पूरा साल बीमारियों में नहीं, रोने पीटने में नहीं, तकलीफों में नहीं, आनंद में बदल जाए। आमेन। किस में बदल जाए? आनंद में। ये नया साल हमें प्रभु को समर्पित करना है। हमारा घर से कोई भी बीमार नहीं होना चाहिए, हमारा घर से कोई भी हॉस्पिटल नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है। बीमारियों को चंगा करने वाला प्रभु परमेश्वर है। मुर्दों को जिंदा करने वाला प्रभु परमेश्वर है। याईर की बेटी मर गई थी, प्रभु ने उसको उठा दिया। हालेलुया। लाजर मर गया था, जिंदा कर दिया। हालेलुया। अंधा बचपन से पैदा हुआ था, जब से वो अंधा था, प्रभु ने उसको आंखें दिया। हालेलुया। अद्भुत काम करने वाला प्रभु है। तो क्या हमारे जीवन में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है वो दूर नहीं होंगी? वो दूर हो जाएंगी। हमें बस अपने आप को तैयार करना है, अपने शरीर को शुद्ध करना है, अपना शरीर को प्रभु को समर्पित करना है। ये परमेश्वर का मंदिर है, और इस मंदिर को हमें दूषित होने नहीं देना है। हमारा ये मंदिर अगर जैसे ही वो सड़ाहट से भरा रहेगा ना, जो अच्छी चीजें भी डालेंगे हम इसके अंदर, वचन या कुछ भी हम डालेंगे, वो भी सड़ता जाएगा, और सड़ाहट में प्रभु वास नहीं करते हैं। इसीलिए पहले जो सड़ा हुआ चीज है उसको निकालें। और कैसे निकाल सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, संगति के द्वारा हम ये निकाल सकते हैं। आज के दिनों में क्या है, लोग ना प्रार्थना करने से दूर होते हैं, संगति करने से दूर होते हैं। हालेलुया। ऑनलाइन आने के लिए दूर होते हैं। हालेलुया। ये हम लोगों की गलती नहीं है, गलती इसका है जो हमें उससे रोकता है। लेकिन हमें फिर भी ताकतवर होके प्रभु के सम्मुख में हमें आगे बढ़ना है, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ना है। तब हम लोगों को जो आशीष प्रभु हमें देने वाला है, वो आशीष देगा। हालेलुया। और हम आशीष की संतान कहलाएंगे। जो भी हमारे जीवन की जरूरतें होंगी, वो प्रभु उसको पूरा करने लग जाएगा। यहाँ पे इफिसियों 1:3 में मैं पढ़ूंगी। हे हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर
और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह की स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया! आत्मिक आशीष जब हम लोग अपने आत्मा को शुद्ध करेंगे, अपने आत्मा को शुद्ध करके उस मंदिर को शुद्ध करके प्रभु को उस स्थान को प्रथम दे देंगे ना, तो वो आत्मिक आशीष हमारे जीवन में आने स्टार्ट हो जाएगा। आत्मिक आशीषें, वो आशीषें प्रभु बढ़ोतरी और बढ़ोतरी ही करता हुआ हमारे जीवन में देगा। आपको किसी के सम्मुख गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के सम्मुख रोने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल परमेश्वर, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। हालेलुया! हम उसकी संतान हैं और हम उसके बच्चे हैं। वो अपने बच्चों को कभी रोने पीटने नहीं देगा। हालेलुया! इसलिए अपने हृदयों को शुद्ध करना है और इस मंदिर को दिन प्रतिदिन शुद्ध करना है, ताकि आत्मिक आशीषें हमें मिलने पाए। आमीन। इस छोटे से वचन के लिए प्रभु ने हम पे आशीष की है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। आमेन। हालेलुया! पवित्र 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 जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं को राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमा में विराजमान प्रभु परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, स्तुति के योग्य खुदा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित पिता परमेश्वर, सचमुच पिता, ये मंदिर पिता परमेश्वर दिया हुआ आपका एक तोहफा है प्रभु, जिसमें आप वास करते हैं और उसमें चला फिरा करते हैं। होने दे पिता, इस मंदिर का केयर हम करने पाए प्रभु, इस मंदिर की देखभाल हम करने पाए प्रभु, मंदिर को हम शुद्ध करने पाए प्रभु परमेश्वर, इसमें कोई भी सड़ाहट को हम ना रखने पाए खुदा। होने दे प्रभु परमेश्वर, शुद्ध कर, पाक कर, पवित्र कर पिता परमेश्वर, ताकि आपके अभिषेक में हम भरने पाए मेरे खुदा। होली राबा शंथने रिबाला रेबाला रिखा दल रिबी शंथे रे देले रेबे रिबा बाबा बाबा शखे देले रेबा शानदार रेबाला रिखिया माना रोखे से तेरे बे। हर एक शैतान का बंधन टूटने पाए। हालेलुया! क्योंकि वो प्रभु परमेश्वर ने हमें जयवंत बनाया है, हमें जयवंत का वारिस बनाया है। हालेलुया 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 हालेलुया! शैतान इस हृदय में नहीं, परंतु परमेश्वर इसमें वास होने पाए, इस मंदिर में परमेश्वर वास होने पाए प्रभु परमेश्वर। जब हम देखते हैं आपके वचन में, जब हालेलुया लोग आपके मंदिर में हालेलुया का व्यापार का वो सब बना रखा था, हालेलुया, तब यीशु मसीह आप क्रोधित हुए। हालेलुया! ये शरीर व्यापार के लिए नहीं, ये शरीर हालेलुया संसार के लिए नहीं, ये शरीर आपका मंदिर है प्रभु, इसमें आप वास करें, ताकि जब आप वास होंगे, बीमारियां, तकलीफें, हर एक परेशानियां दूर होंगे और आत्मिक आशीष से भरती जाएंगी खुदा। हमें वो संसार की नहीं, परंतु आत्मिक स्वर्गीय आशीषों से हमें भर दे प्रभु। होली राबा शंधने रेदाला राबा शिखेंदे बे, पवित्र आत्मा भर दीजिए, ताकि हम आपके अनुग्रह में भर के चलने पाए, आपके सावत में भर के चलने पाए, आपके प्रेम में भर के चलने पाए। यीशु आपा परमेश्वर धन्यवाद हो। पिता, जितनी भी बहनें हैं प्रभु परमेश्वर, पिता होने दे इनको, हालेलुया, आप छू ले प्रभु, हर एक को छू ले प्रभु, हर एक को अपनी आत्मा से छू ले प्रभु। हम जानते हैं पिता, हम संसार में जब रहते हैं, दुख आती है, तकलीफें आती है प्रभु, परेशानियां आती है, लेकिन परमेश्वर जहां आप होते हैं, तकलीफें दूर हो जाती है, परेशानियां दूर हो जाती है। हालेलुया हालेलुया प्रभु, अपने बेटियों को छू ले प्रभु, अपने बेटियों को छू ले प्रभु। हालेलुया, कोई भी प्रकार की बीमारी उनके हृदय में काम ना करने पाए। हर एक जोड़ों का दर्द, पीठ का दर्द, पेट का दर्द, मिर्गी का हालेलुया बीमारी, हालेलुया रसोली, हालेलुया हालेलुया, चाहे वो हालेलुया पथरी हो, हर एक बीमारी को यीशु के नाम से हुक्म देते वो दूर होने पाए। परमेश्वर, आपके बच्चे पिता पवित्रताई से आपके सम्मुख बढ़ने पाए मेरे खुदा, ऐसा आशीष दे दीजिए खुदा। धन्यवाद करते खुदा, हर एक को प्रभु अपने अनुग्रह से भर दे प्रभु। और पिता परमेश्वर, हालेलुया, आलस का आत्मा नहीं, परंतु सामर्थ वाला आत्मा दे प्रभु, प्रार्थना का आत्मा दे प्रभु, हालेलुया, संगति का आत्मा दे प्रभु, हालेलुया, ताकि हम और आप में बढ़ने पाए मेरे खुदा, आपके सामर्थ में और बढ़ने पाए, आपके प्रेम में बढ़ने पाए खुदा, और वही आपका प्रेम हम दुनिया में फैलाने पाए मेरे खुदा। आशीष कीजिए, आशीष कीजिए, आशीष कीजिए
कीजिए। ओ खुदा अब्बा परमेश्वर, हर एक बहनों को आपके लहू में रखते प्रभु। जो लोग किसी कारण से नहीं जुड़े प्रभु, उन्हें भी आप जुड़ने के लिए सहायता मदद करे मेरे खुदा। हालेलुया। रबा रबा शंदरई बाला रई दाला रई शखेंदे ले रे बशंदने बे। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, हर एक को छू ले प्रभु, हर एक को छू ले प्रभु। आपकी महिमा होने पाए प्रभु, आपका सामर्थ होने पाए प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर, जीवित पिता परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। धन्यवाद। अगले हफ्ते पिता परमेश्वर हम फिर इकट्ठा होएंगे प्रभु। होने दे पिता कि हम लोग पिता इस बहनों की सभा में पिता परमेश्वर, पिता हालेलुया, हम जुड़ने से पीछे ना होने पाए, क्योंकि वचन बताता है जहाँ हालेलुया हालेलुया बहनें इकट्ठी हुई, हालेलुया जहाँ वे प्रार्थना करने स्टार्ट हो गई, तो हालेलुया शैतान वहां से भाग निकला। हालेलुया वहां पे आपका कार्य प्रकट हुआ है। होने दे प्रभु हम सभी बहनों के इस सभा के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा पिता कलीसिया में जो भी बंधने हैं, परिवार में जो भी बंधने हैं, वो टूटने पाए खुदा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु पापा, आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में रखते हैं पिता। नया साल के लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु। पवित्र आत्मा हालेलुया आपने हमें संभाला। हालेलुया इस साल की पहला इस सभा में प्रभु आपने हमें हालेलुया जुड़ने में हमारी सहायता मदद करी प्रभु। आपका धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक बहनों में पिता, आपकी बेटियों में पिता आग भर दे, वो आग कभी बुझने वाला ना होने पाए कभी पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 कभी भी पिता परमेश्वर हालेलुया वो बुझ के खत्म होने वाला ना होए प्रभु। आप आशीष करिए खुदा, हर एक पर आशीष कर, जलने पाए, मशाले जलने पाए, जलती रहे, हमारी कुपियों में तेल भरे रहने पाए प्रभु। ऐसा कर दीजिए ये यीशु अप्पा परमेश्वर। रिबा बाबा बाबा शंधने रई बाला रखंदाला रई साथाला राबा शिखे। होली स्पिरिट हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है यीशु, प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर दे दिया, हम विश्वास करते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में रखते प्रभु, आप आशीष करिए। अगले हफ्ते फिर जुड़ने के लिए हमारी सहायता कीजिए। आज जितने लोग, जितने बहनें आज किसी कारण से नहीं जुड़ी, आप जानते हैं प्रभु, आप उन्हें अपनी आत्मा में, सामर्थ में, अपने प्रेम में भर के चलाइए, ताकि वे आपको प्रथम स्थान दे और जुड़कर हम मिलकर तेरी महिमा करने पाए खुदा। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, तू योग्य जीवित परमेश्वर है खुदा। धन्यवाद। आगे के समय के आपके हाथों में रखते हैं, सारा आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते सुन दया से ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सभी बहनों के साथ, पवित्र जनों के साथ, कलीसिया के साथ सदैव होती रहे। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुना तो उठाकर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की।